कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर और शुचिता की राजनीति पर हमला हो। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर विरोधी भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर और शुचिता की राजनीति पर हमला हो। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। तो जिन पर आरोप लगा है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनको आकर के पूरे तथ्यों के साथ मीडिया को बताना चाहिए कि आरोप में सच्चाई क्या है। गेंद उनके पाले में है। हम अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करेंगे कि आरोप आप पर लगे हैं, आपको मीडिया के सामने तथ्यों को रखना चाहिए। ये भी आरोप है कि फर्जी तरीके से प्रोफेसर बनाया गया है, ये तो फिर अब किस सरकार पे आरोप लग जाएगी? ये एगो नया बात आप ले आए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सगाई से लेकर विवाह तक, बेटी की विवाह तक लगभग 200 करोड़ रुपयों की जमीन उन्होंने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित अपने शुरू के शासनकाल से ही किया कि जो लोग माननीय मंत्री हैं उनको अपना ब्यौरा संपत्ति का हर वर्ष देना है। तो अब ब्यौरा दिया गया कि नहीं दिया गया हम नहीं जानते। दूसरा सवाल है कि जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं वो हमारे हिस्से में हैं। जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक हमारे हिस्से में है। तो हम अपनी संपत्ति की जब घोषणा करेंगे तो अपनी पैतृक संपत्ति की घोषणा करेंगे। और अब उन्होंने जो आरोप लगाया है उस आरोप के क्या दस्तावेज और साक्ष्य मैं नहीं जानता। तो स्वाभाविक रूप से जिन पर आरोप लगा है वो दस्तावेज और साक्ष्य मंगा करके और उसका जो पूरक जवाब हो वह निश्चित रूप से बताना चाहिए। चुनावी वर्ष नहीं, ये पूरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये एक ऐसा पार्टी को पहली बार सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द तथ्यों को सामने आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा एप्लीकेशन को लेकर $1 लाख एनुअल किया। देखिए, अमेरिकी जो विदेश नीति है ना वो अभी द्वंद्व की स्थिति में है और अमेरिका की इकोनॉमी इसीलिए आज परेशानी के हालात में है। भाई, दुनिया के अंदर में आप अगर इस ढंग से तय करिएगा और दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, वैश्वीकरण के दौर में, ओपन मार्केट है, और ऐसी स्थिति में प्रतिभा का जाना अमेरिका में, भाई बहुत तेरे देश हैं जिनके जहाँ के नौजवान वहाँ जाते हैं। तो इस ढंग की शर्तें अगर आप लागू कर रहे हैं तो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि दुनिया वैश्वीकरण के दौर में है, विकासशील देश वह अपनी आकांक्षा उनकी है, विकसित देश की जिम्मेवारी बड़ी है।